कारागृह में आना चाहिए कोई, जो कारागृह के बाहर हो, वही खबर लाएगा बाहर की। जंजीरों से बंधे आदमी को कोई मिलना चाहिए जो जंजीरों में ना हो, तो ही तो उसे समझ आएगी कि जंजीरों के बिना भी हो सकता है। और पक्षी को दिखाई पड़ना चाहिए कि उसी जैसा कोई पक्षी, ठीक उसी जैसा कोई पक्षी पंख फैलाए आकाश में उड़ रहा है। तुम्हें याद भी न रहेगी और अचानक तुम अपने पंख फड़फड़ाने लगोगे। सदियों बंद पड़े पंख फिर सजीव हो सकते हैं। इसलिए कहती है मीरा, भगत देख राजी हुई। जहाँ कोई परमात्मा का प्यारा मिला, वहाँ राजी हो गई, वहाँ अहोभाव से भर गई। जगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। यह जगत बड़ा दुख भरा है, और आश्चर्य यह है कि यहाँ सभी क्षमता लेकर पैदा होते हैं, परम आनंद की, सच्चिदानंद की। भक्त करते क्या है, साधु करते क्या है, यह मेरा क्यों भगत देख राजी हुई। वहाँ होता क्या है, वहाँ एक किमिया चलती है। जैसे पारस को छूने से लोहा सोना हो जाता है, ऐसे साधु को छूने से तुम भी साधु होने लगते हो। वहाँ एक रूपांतरण हो रहा है, जिससे हिल जाए अर्श के पाए। अपने उस दर्दी गम की बात करो। वहाँ परमात्मा के विरह की पीड़ा की चर्चा होती है, वहाँ जिससे हिल जाए अर्श के पाए। आकाश के भी अगर कहीं कोई पाए हो तो हिल जाए, ऐसी विरह की पीड़ा की बात होती है। अपने उस दर्दो गम की बात करो जो रुला दे तमाम आलम को। बस उसी चश्मे नम की बात करो, और वहाँ परमात्मा की प्यारी प्यारी आंखों की बात होती है। देखा नहीं, कल मीरा ने कहा, मोरे नैनन बसो नंदलाल, मोहनी मूरत सांवली सूरत, नैना बने विशाल। ये तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें, यह तुम्हारा प्यारा चेहरा, यह तुम्हारा सावला रंग। मेरी आंखों में बस जाओ, मुझे घेर लो, मुझे मुझसे बचा लो। मेरा मुझ में कुछ न बचे, तुम ही बच जाओ। जो रुला दे तमाम आलम को, बस उसी चश्मे नम की बात करो। क्या हकीकत गमे जहां की है, मेरे साकी के दम की बात करो। और वहां तुम सुनोगे कि जगत माना कि बहुत बड़ा है, मगर क्या, कुछ भी नहीं। परमात्मा के समक्ष कुछ भी नहीं। और माना कि जंजीरें बहुत बड़ी है, लेकिन जो उस प्यारे को पुकारेगा, उसके एक नाम की चोट मजबूत से मजबूत जंजीरों को गिरा देती है। उसका सहारा मिल जाए, फिर बड़े बड़े पहाड़ भी आदमी लांघ सकता है। सुनते हैं न कि लंगड़े भी लांघ जाते हैं, अंधे भी देखने लगते हैं, बहरे भी सुनने लगते हैं। क्या हकीकत गमे जहां की है, इस दुनिया के दुखों में रखा क्या है। मेरे साकी के दम की बात करो, है रहीमो करीम अपना खुदा, हमसे लुत्फो करम की बात करो। साधु संगत में होता क्या है, वहाँ प्रभु की अनुकंपा की बात होती है। वहाँ तुम्हारे दुख, तुम्हारे अंधेरे, तुम्हारे अज्ञान की बात होती है। वहाँ तुम्हारे आंसू जगाए जाते हैं। सो गए आंसू, खो गए आंसू, पुनः पुकारे जाते हैं। और साथ ही परमात्मा की अनुकंपा की बात होती है। क्योंकि अगर परमात्मा की अनुकंपा की बात न हो, तो तुम वैसे ही दुखी हो जैसे दुखी हो जाओगे, और दुखी हो जाओगे। वैसे ही गिरे पड़े हो गर्त में, और साहस भी खो दो, आत्मविश्वास खो दो। वहां तुम्हें खबर मिलती है कि तुम्हारा पाप कितना ही बड़ा हो, मगर उसकी करुणा उससे भी बड़ी है। तुम घबराओ मत, तुम कितने ही भटके हो, उसका हाथ बहुत लंबा है। तुम कितने ही दूर निकल गए हो, उसका हाथ तुम तक पहुंच सकता है। पुकारो पर।
तुम इतने दूर नहीं जा सकते कि वह तुम्हें उठा न ले। इसीलिए तो भक्तों ने कहा, भगवान के 1000 हाथ है, एक हाथ से बचोगे, दूसरे से बचोगे, 1000 से तो न बच सकोगे। वह सब तरफ से उठा लेगा, सब दिशाओं से उठा लेगा, लेकिन तब तक न उठाएगा जब तक तुम पुकारो ना। तो साधु संगत में जीवन का दुख दिखाई पड़ता है, दुख ही दुख है। यहाँ सुख कब किसने जाना? तुमने कभी सुखी आदमी को देखा है यहाँ? और अगर कभी तुम्हें यहाँ सुखी आदमी मिल भी जाए तो तत्क्षण पाओगे वह यहाँ का नहीं है, वह वहाँ का है। वह यहाँ परदेश में है, यहाँ अजनबियों के बीच में है रहीमो करीम अपना खुदा, हमसे लुत्फो करम की बात ना करो। तो वहाँ पाप की बात होती है, परमात्मा की करुणा की बात होती है। वहाँ हमारे दुख पीड़ा की बात होती है। वहाँ उसके अमृत वर्षा की बात होती है। हिजर भी है वसाल का पैगाम, ऐसे राहत सितम की बात करो। वहाँ विरह की बात होती है और विरह के साथ ही साथ यह भी बात होती है कि विरह उससे मिलन की ही सूचना है, उसके मिलन की तैयारी है। विरह उससे मिलन की तैयारी है। हमने उससे खोया है पाने को, हमने उसे खोया है और पाने को। यह विरह भी उसके मिलन को प्रीतिकर बनाने वाला है। हिजर भी है विशाल का पैगाम, इसमें संदेश छिपा है मिलन का। जो कदम है बजाते खुद मंजिल, इश्क के उस कदम की बात करो। जो कदम है बजाते खुद मंजिल, जो कदम अपने आप में अपनी मंजिल लिए हुए है, उस प्रेम